नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। सो जनरली ये जो जनवरी दिसंबर का समय होता है ये क्रिप्टो के लिए बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, काफी खलबली मची होती है मार्केट में, बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए। लेकिन इंडिया में इस बार ज्यादा खलबली मची हुई है क्योंकि अब आ रहा है बजट 2022। फाइनेंस मिनिस्टर इसे टेबल करेंगी 1 February को और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद इसके बारे में पार्लियामेंट में बात कर चुकी है कि इस बार जो टैक्सेशन का इशू है, रेगुलेशन का इशू है, उसके कुछ जो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका अभी तक हमें पता नहीं सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है, उस पर हमें कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे या फिर स्लैब्स निकल कर आएंगे। जैसे आपकी क्रिप्टो की इनकम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे डिफाइन होगी, कैपिटल गेन्स लिए जाएंगे, ओवरऑल लिया जाएगा, कितना % टैक्स होगा, जीएसटी कैसे होगा। जीएसटी के मामले पे काफी सारे एक्सचेंजेस काफी दुविधा में पड़ चुके हैं, तो वो सारी जो क्लैरिटी है इश्यूज पे कैसे निकल कर आएगी, इस पर सब निगाहें गड़ा के बैठे हुए हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में आखिर क्या बोलती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ सवाल हैं जो लोगों के पास हैं, जो एक्सपर्ट्स के पास हैं, कैसे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के वो इसे देख रहे हैं, और आपके कुछ सवाल भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगर एक विश लिस्ट हमें बनानी होती, डियर फाइनेंस मिनिस्टर क्या आप क्रिप्टो के लिए ये कर सकती हैं, वो विश लिस्ट में हम क्या क्या सवाल डालना चाहेंगे। हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि जितनी स्टार्टअप बॉडी है उसने फाइनेंस मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी पे उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही आवश्यक है कि बजट में टैक्सेशन क्लैरिटी आ जाए क्रिप्टो एसेट्स को लेकर। हमने आपको पहले बताया था कि पहले क्रिप्टो करेंसी बिल था, फिर बहुत सारी चेंजेस के बाद अब वो क्रिप्टो एसेट्स के नाम से है, जो करंट कैबिनेट नोट है सरकार के पास। वो अगर क्रिप्टो एसेट्स हैं तो उसमें टैक्स लॉस कौन से लगेंगे, ये वो चाह रहे हैं कि वो डिफाइन कर दिए जाएं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो करंट एसेट्स के डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं उसमें कौन से स्लैब में, अगर एसेट हैं तो एसेट कई तरह के होते हैं, कौन सा एसेट लिया जाएगा क्रिप्टो। जीएसटी पर बहुत सारे सवाल हैं कि ट्रेडिंग फी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये सारी चीजें क्या डिफाइन हो सकती हैं और उसके बेसिस पर क्या क्लैरिटी मिल सकती है। और ये भी उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो रिकग्निशन जो है उनको एक डिजिटल एसेट्स रिकग्निशन मिल जाना चाहिए। तो ये तो रहा जो लेटेस्ट एक विश लिस्ट और लेटर गया है फाइनेंस मिनिस्टर को। उसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो दुनिया भर में क्या डिफरेंट रेगुलेशंस हैं ऑलरेडी क्रिप्टो के लिए। इनफैक्ट आज सुबह की मैं आपको बात बताऊं, सुबह उठते ही सबसे पहली खबर जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो डिफाइन करता है किस तरह से आप एसेट्स क्लास को, मनी को, इकोनॉमी एंड करेंसीज एक्सेट्रा को देखते हैं, उन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कि जो क्रिप्टो है उसे आप एक फ्रिंज की तरह नहीं देख सकते, एक वो साइड की तरह नहीं देख सकते, आपको उसे मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा ग्लोबल रेगुलेशन बनना चाहिए क्रिप्टो के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव्स हैं जो निकल कर आए हैं। उसके बात करते हैं उन पॉजिटिव्स के बारे में, लेकिन अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या लॉ है, उन्होंने हर स्टेट में, क्योंकि अलग अलग लॉज हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं। यूके में कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन तो नहीं है, लेकिन किसी अदर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। यूरोप में जो 27 मेंबर कंट्रीज हैं उनका अपना फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में एक कलेक्टिव अप्रोच दिखाई जाती है और यह भी है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह उसे ट्रीट करते हैं और उसके हिसाब से उनको टैक्स करा जाता है, रेगुलेशंस आती हैं। एल साल्वाडोर के बारे में तो आपको पता ही है, वो तो क्रिप्टो को, इनफैक्ट बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की तरह यूज करते हैं, तो बिटकॉइन उनका रुपया है जैसे आपके और हमारे लिए इंडिया में है। और उसके बाद चाइना की आप बात करें तो उन्होंने तो बैन ही कर दिया है इन ऑल फॉर्म्स, उन्होंने अपनी एक डिजिटल करेंसी निकाली है। तो ये आपने समझा पूरे विश्व में क्या हो रहा है, इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, पर सवाल तो अभी भी बहुत सारे हैं। तो आइए उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे पैनल के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, शी इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ आरबीआईज डिजिटाइजेशन कमिटी। तो ये इनसाइड आउट जानती हैं कि आरबीआई, जिसने भी बड़ा हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप, लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है आरबीआई का क्रिप्टो के साथ, वो कैसे चल रहा है, क्या परसेप्शंस हैं अभी भी, जब प्रधानमंत्री अपनी बात बोल चुके हैं इस पर, फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में अब पार्लियामेंट में बात कर चुकी हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। उसके साथ हमारे साथ हैं गौरव
है फाउंडर सीईओ ऑफ बिट बीएनएस। गौरव हमें इनसाइट देंगे, इनकी तो लंबी चौड़ी विश लिस्ट होने वाली है, तो आज गौरव अपनी पूरी विश लिस्ट बता सकते हैं इस पोर्टल पे, एंड हम इसको ट्राई करेंगे और होप करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ध्यान से सुन रही है इस बात को। उसके अलावा हमारे साथ अजीत खुराना है। अजीत हमारे पास बहुत सारे शोज में बात कर चुके हैं, हमें बता चुके हैं किस तरह से वो देख रहे हैं क्रिप्टो को, और एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अजीत लेकर आएंगे कि इन्वेस्टर्स इस समय क्या चाह रहे हैं, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो क्या चाह रही है, इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा हमारे साथ है आदित्य सिंह, को फाउंडर है ये क्रिप्टो इंडिया के। आदित्य सबको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, बताते रहते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या देखना चाहिए, क्या इंटरेस्ट लेना चाहिए लोगों को, कौन कौन से कॉइन्स वगैरह हैं जिन्हें ध्यान देना है, तो उनसे भी जानेंगे। और रितम गुप्ता है हमारे साथ, सीईओ है डीफाई के। सो रितम का भी अपना इंटरेस्ट है बजट में कि किस तरह से इसे देखा जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर अरुणा शर्मा से। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, ये एक्चुअली शो वैसे होने वाला है जहां मैं बोलूंगी बहुत कम और आप सबसे सुनना ज्यादा चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। तो आपसे शुरू करते हैं मैम, अगर फाइनेंस मिनिस्टर अभी आपको सुन रहे हैं तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे बजट के लिए? सो फाइनेंस मिनिस्टर से जो एक्सपेक्टेशन है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड बीइंग इन्वॉल्व इन डिजिटल, जो हमेशा रही हूं मैं, इसमें सबसे पहला तो ये रहेगा कि जो क्रिप्टो के स्टेक होल्डर्स है, जो एक्सचेंजेस है या स्टार्टअप है, उन्होंने ये बात मान ली है कि उसको क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा जाएगा, जिसको मैं हमेशा कहती थी उसको क्रिप्टो एसेट कहा जाएगा। तो उससे जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो अलग हो गई कि आज फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जो लीगल टेंडर का डिजिटल करेंसी आरबीआई का बिल है वो अलग हो और क्रिप्टो का बिल अलग हो, जिसको क्रिप्टो एसेट के रूप में लाया जाए। आई सी। हाँ, और इसको लाते ही फिर जो एसेट है उसमें सभी रूल्स अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे क्योंकि वो एसेट रहेगा। लेकिन इसमें भी दो टाइप्स होंगे, एक नॉन फंजिबल टोकन्स और एक जो क्रिप्टो कॉइन्स का इन्वेस्टमेंट है। दोनों का डिस्टिंक्ट डेफिनेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक में एसेट बेस होगा, एक में एसेट बेस नहीं होगा। फिर अब जो क्रिप्टो के स्टार्टअप्स है, इन्होंने अपने आप ही एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और एसआरओ इनका बनाना जरूरी है। और मेरा उन लोगों से एडवाइस है कि आप बिल का इंतजार ना करिए, एसआरओ बना लीजिए सो दैट केवाईसी, आपके एडवर्टाइजमेंट के नॉर्म्स, करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर कि दिस इज स्पेक्युलेटिव, नॉट येट रेगुलेटेड, ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से जो आपके ग्राहक हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने पेयर टू पेयर ट्रेडिंग की बात करी, पेयर टू पेयर लेंडिंग में भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं हम। मैं गौरव के पास अगला जाना चाहती हूँ। गौरव, आपकी तो सबसे जो लिस्ट है, विश लिस्ट, वो शुरू होगी जीएसटी से, ये तो मैं बात जान रही हूँ। आप टैक्सेशन पर सबसे ज्यादा स्पेसिफाई करने वाले हैं, तो इसे कैपिटल गेन्स देखा जाए कि बिजनेस इनकम देखा जाए, जीएसटी के कौन से स्लैब लगाए जाएं, ये सारी चीजों पे क्या आप कहेंगे क्लैरिटी सबसे पहले आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बजट का इंतजार कर रहे हैं, बजट हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि एक वर्जन तो बना के रखा हुआ है सरकार के पास, लेकिन कैबिनेट ने वो क्लियर नहीं करा है। कैबिनेट नोट हमें पता है अभी है, वो बिल में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, उस पे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है, वो सब हमें नहीं पता है। तो जब तक हम बिल का इंतजार कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें टैक्सेशन के पर्पस से बजट में लेआउट हो जानी चाहिए आपके हिसाब से? So taxation for users, it is critical for exchanges as well, काफी critical है। exchanges में वही है कि clarity चीजों के ऊपर नहीं थी कि अगर ये trading fees एक form factor में जा रही है और वो tokens के form में जा रही है, तो फिर उस पर कैसा fees रहेगा, कितना रहेगा, what is the percentage. So most of the exchanges have been filing taxes for the last 3 years, GST और इनकम पे जो भी टैक्स हो रहा था, लेकिन उस पर क्लैरिटी नहीं है। अर्लियर इट वाज लाइक कि करेंसी या एसेट डेफिनेशन में क्लैरिटी नहीं थी, अब वो क्लैरिटी आ चुकी है। अब एसेट में भी ये किस टाइप का एसेट है, इस पे कितना टैक्स होना चाहिए, दैट वुड बी वन पार्ट ऑफ इट। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, मतलब बाहर के एक्सचेंजेस है जैसे ग्लोबल एक्सचेंजेस, क्या वो इंडियन यूजर्स का पैसा ले सकते हैं? मतलब दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन बिकॉज एज अरुणा मैम पॉइंटेड आउट, फेमा को वायलेट करने लगता है अगर वो एक्सचेंज बाहर रजिस्टर्ड है एंड इट इज टेकिंग मनी फ्रॉम इंडियन यूजर्स। सो इसके अराउंड काफी डिस्कशन हो रहा है विद अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नमेंट एंड देयर काइंड ऑफ फॉर्मुलेटिंग थिंग्स एज टू हाउ दैट वुड वर्क।
इसके अलावा जितने भी दूसरी चीजें हैं कि डेफाई है या एनएफटीज है, इसके अराउंड कैसे चीजें होगी, बट ये सब चीजें धीरे धीरे करके आएगी. आई थिंक द ब्रॉडर क्लैरिटी दैट एवरीवन इज लुकिंग एट कि अभी जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो हाउ डू दे पे टैक्सेस, कैसे वो पे करे. अगर वो माइनिंग कर रहे हैं तो टैक्स कैसे पे करना है, वो बस इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो टैक्स कैसे करना है, ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो टैक्स कैसे करना है, लेंडिंग बोरोइंग कर रहे हैं तो टैक्सेशन कैसा होगा. हर चीज का एक फ्रेमवर्क डिसाइडेड होना चाहिए और दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोसिस्टम. एक और सवाल इसमें बहुत आता है और कई सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अगर किसी इंडियन ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाहर के कुछ गेन्स करे हैं और आईएनआर में कन्वर्ट नहीं कराए तो किस बेसिस पर वो टैक्सेशन देंगे, कैसे वो कैलकुलेट होगा. तो ये सारी चीजें अजीत आप बताना चाहेंगे कितना कंसर्न है इस समय कि ये जो अनक्लैरिटी है ना कि अभी हमें पता ही नहीं है किस तरह से करना है, ये एक रिजॉल्व हो जाना चाहिए इस बजट में. ये होप एटलीस्ट रहेगी लोगों को. यदि सरकार मात्र इतना निश्चय कर चुकी है कि इसे पूर्ण रूप से बैन नहीं करना, यदि उतना भी निश्चय हो गया है तो जैसे विश्व के अन्य बड़े बड़े देशों ने किया कि एक बड़ी रेगुलेशन लाना जिसके अंदर सारे जो इसके इश्यूज है वो कवर हो जाएंगे, वो ना करते हुए जो एग्जिस्टिंग लॉज है जैसे आयकर कानून है वो तो देश में लागू है, हर चीज पर एक ही आयकर कानून लागू होता है, जीएसटी लॉ है वो भी लागू होता है. तो एक एक करके जो एग्जिस्टिंग लॉज है इफ दे कैन बी रेड टू इंक्लूड क्रिप्टो करेंसी, जैसे आरबीआई का ही केस लीजिए, उसमें पीयर टू पीयर लेंडिंग, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा मगर पीयर टू पीयर लेंडिंग के कानून है. तो अगर एक एक करके जो भी क्रिप्टो में एक्टिविटीज होती हैं उसे एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर रीड करने लग जाए तो जो क्रिप्टो रेगुलेशन है या क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेशन है ये बाद में भी आ सकता है. विश्व भर में, अमेरिका में भी हमने ऐसा ही देखा, इंग्लैंड में भी देखा है, सिंगापुर में भी ऐसा ही देखा था, मगर अभी उन्होंने पेमेंट सर्विसेज बिल में क्रिप्टो को इंक्लूड कर दिया. तो सबसे पहली बात ये है. मगर ये जो हमारी आज चर्चा हो रही है इसमें बहुत ही सामान्य भाषा में बोलूं तो क्रिप्टो के निवेशक, जो निवेशक आज तक नहीं है बट बनना चाहते हैं, तो जो क्रिप्टो के जो कारोबारी है वो सिर्फ दो ही चीज चाहते हैं. पहली चीज ये कि भाई कुछ तो बोलो और दूसरी चीज कि कुछ अच्छा बोलो. सरकार से बस हमारा इतना ही निवेदन है. कुछ तो बोलो और कुछ अच्छा बोलो. ये तो बड़ी सिंपल सी बात कर दी अजीत ने. अब फाइनेंस मिनिस्टर दिखते हैं कुछ बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं इस पूरे मामले पर, इन क्रिप्टो के मामले पर. आदित्य बड़ा स्माइल कर रहे हैं इस पर कि भाई कुछ तो बोलो. आदित्य आप क्या बोलना चाहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को? मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा पहले तो डिसीजन है कि अब क्रिप्टो को रेगुलेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी काफी बार ये चीज बोली है कि क्रिप्टो करेंसी को ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली बैन करेंगे. बस ये है कि अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो बिल है अगर बजट सेशन में आता है तो वो एक ऐसा प्रोग्रेसिव बिल हो जो अभी करंटली इश्यूज है उनके आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइड करे. जैसे टैक्सेशन को लेके बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, ऑल्दो क्रिप्टो कम्युनिटी अपना जो भी है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करते हैं, लेकिन अगर एक क्लैरिटी मिलती है तो वो बहुत अच्छा होगा. साथ में ये भी क्लैरिटी मिले कि कौन से एक्सचेंजेस को आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंडियन हो गए, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो गए, और एक्सचेंजेस को छोड़ के यहाँ पर डीफाई प्रोटोकॉल्स जिसके ऊपर आज की डेट में पूरी एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं. एनएफटी का स्पेस आ गया तो उसके ऊपर भी अगर क्लैरिटी मिलेगी वो थोड़ा बेटर है. अभी हमारी जो जानकारी जितनी है कि जो मैसेज किया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कैबिनेट को एंड बाकी लोगों को, वो ये है कि वो ग्लोबल ट्रेंड्स रीड करना चाहते हैं. हमने आखिरी ये सुना था कि वो ग्लोबल ट्रेंड समझना चाहते हैं कि बाकी के जो बड़े देश हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं क्रिप्टो को, उसके पॉजिटिव्स को और उसके नेगेटिव्स को. जैसे अरुणा मैम ने भी कहा फेमा का बहुत बड़ा इशू है, आए दिन हमने देखा है क्रिप्टो के ऊपर कोई ना कोई स्कैम होता रहता है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक था कि क्रिप्टो क्राइम जो है वो 312% ऑन एन एवरेज बढ़े हैं सिंस 2016. ये काफी बड़ा नंबर है. तो कि कई लोगों के पैसे इसमें, जैसे कई बार जब क्रिप्टो की डिसएडवांटेजेस की बात होती है तो लोग इसे चिटफंड स्कैम से बहुत कंपेयर करते हैं. कई पॉलिटिशियंस ने हमारे शो पर बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्यों इतना वक्त लग रहा है? आई थिंक वो एक इम्पेशंस है जो लोगों के अंदर आ रहा है. रितम भी है हमारे साथ एंड रितम डीफाई के बारे में भी और बताएंगे. रितम, एक पूरा टेक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें किस तरह से ये स्पेस इवॉल्व हो रहा है. 2021 तो डीफाई का ईयर था एक तरह से, एनएफटी और डीफाई का ईयर, जब अब घर घर में लोगों को पता है सिर्फ मेटावर्स नहीं डीफाई भी क्या होता है.
तो अभी क्या फाइनेंस मिनिस्टर को भी इसके बारे में कुछ लेआउट करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि बजट सेशन में ये सब टैक्सेशंस निकाल तो बाकी सेपरेटली आता रहे थोड़े दिनों में भी तो ठीक है? जी बिल्कुल। एक चीज जो मैंने देखी अब पिछले 3-4 महीने की अगर हम बात करें, तो जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि गवर्नमेंट अपना टाइम ले रही है। एक दिन में, जो मैं लास्ट काफी बार शोज में भी बोला है कि डीमोनेटाइजेशन की तरह एक दिन में डिसीजन नहीं लिया जा रहा। ऑल्दो डिसीजन टेकिंग टाइम डीमोनेटाइजेशन में भी था, बट एक दिन में अनाउंस किया गया था कि ये आज से सारे नोट बंद। तो वो चीज क्रिप्टो में नहीं होनी चाहिए कि आज से ये बंद या आज से ये नया लॉ इंडियन सिटीजन्स के लिए आ रहा है। तो उस चीज से मैं काफी खुश हूँ। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव तरीके से आगे जा रही है। तो सबसे मिनिमल जो मुझे लगता है बजट से रिक्वायरमेंट है कि दोनों, एक रिटेल पर्सपेक्टिव से और एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, कि क्लैरिटी आनी चाहिए। 100% क्लैरिटी आए तो बेटर है ऑब्वियसली, बट देन कुछ चीजों पे क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक स्टेप ले सकते हैं अभी और बाकी का वेट कर सकते हैं। जैसे जैसे एक एक करके आप एक एक चीज इंट्रोड्यूस करेंगे निवेशकों के लिए और बिजनेसेस के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप अगर चीजें आसान करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर कि हम एक साथ सब कुछ डाल दें। तो उसमें गवर्नमेंट के लिए भी ईज है और यूजर्स के लिए भी ईज है। डीफाई और एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो टेक्निकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑन द बिजनेस साइड थिंग्स वुड बी मोर क्लियर कि आप बिजनेस को शेप कैसे कर सकते हो इंडिया में। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स या फिर काफी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में रजिस्टर नहीं होते। वो सिंगापुर, दुबई और अलग अलग ऑफशोर एंटिटीज बनाते हैं। बट उस पर्सपेक्टिव में हमारे बिजनेसेस अगर क्लैरिटी पाएंगे कि इंडिया में हम अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह के टैक्सेस आते हैं, हमें क्या करना है, क्या रेगुलेशंस है, क्या केवाईसी और एएमएल रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी है, अगर वो सबकी क्लैरिटी एज अ फर्स्ट स्टेप बिजनेसेस को मिले तो आई गेस दैट शुड बी इनफ। और मेरी एक्सपेक्टेशन भी इतनी है बिल से कि आप कुछ हद तक क्लैरिटी दे दीजिए। आपको हर चीज एक साथ नहीं करनी, बट स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। बड़े पेशेंटली रितम कह रहे हैं सारी चीजें मत बताइए, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, हम उसी में खुश रह लेंगे और हमें बाहर के देशों में नहीं जाना पड़ेगा। हम तो टैक्स देना चाहते हैं सरकार को, आप हमें बताइए कौन से स्लैब में टैक्स देना है, हम वेट कर रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बातचीत है। आप देखिए किस तरह से क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो को देखा जाता है एक वहम से, और आप एक्चुअल में जब लोगों से इंटरेक्ट करें आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्री कितना इवॉल्व कर चुकी है और कितना चाह रही है इस पर रेगुलेशन आए, इस पर जो क्लियर डिक्टाट है गवर्नमेंट का, क्लियर रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो स्टैब्लिश हो। इस बात पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम जब वापस आएंगे तो हम थोड़ी निटी-ग्रिटीज में जाते हैं कि अगर हम टैक्सेशन की बात तो कर रहे हैं लेकिन कौन से स्लैब में, क्या इसे एसेट्स की तरह अगर देख रहे हैं तो कौन रेगुलेट करेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट से, और हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बजट की। बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें क्रिप्टो के बारे में क्या क्या होना चाहिए एक विशलिस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी क्लैरिटी देंगी कि हमें एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़नी है इंडस्ट्री। एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, वो चलिए ले लेते हैं। जीशान हमें लिखते हैं कि करंटली देयर इज नो क्लैरिटी आइदर ऑन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। विद द बिल स्ट्रक्चर स्टिल नॉट क्लियर, कैन वी एक्सपेक्ट सम मेजर अनाउंसमेंट। बेसिकली बोल रहे हैं कि ये हमें टैक्सेशन के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी कब मिलेगी और क्या बजट में ये आ सकता है। अब आ सकता है तो नहीं आ सकता है ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बताएंगी, लेकिन अभी अरुणा से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि कितनी उम्मीद है इस बार क्लैरिटी आने की। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल बजट सेशन में आ पाएगा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि पहले तो आरबीआई के जो रिजर्वेशंस है उसको आयरन आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इस समय को इस्तेमाल करते हुए एसआरओ क्रिप्टो के जो एक्सचेंजेस है या स्टार्टअप्स हैं वो बना के कुछ क्लीनिंग करना शुरू कर दिए हैं और करते जाएंगे, जिनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है।
पर जो सवाल आपने पूछा कि टैक्सेशन पे जरूर बजट में एक क्लैरिटी ला सकते हैं द मोमेंट वी डिफाइन व्हाट इज द इनकम, और जैसे ही हमने इनकम डिसाइड कर दिया हमारा टैक्सेशन जो सेबी में एसेट क्लास को लगता है वही लगेगा। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि एग्जिस्टिंग रूल में उसको फिट करना ज्यादा आसान और ज्यादा सही होगा। उसी तरह जीएसटी का जो स्लैब है वो स्लैब एक बार डिसाइड कर दिया जाए तो वो स्लैब 5% है, आपका 12% है, इट शुड नॉट बी वेरी हाई, क्योंकि इसको सर्विसेज करके 18% नहीं लगा सकते, दिस इज ट्रेडिंग। तो वो डेफिनेशन में आना बहुत जरूरी है कि किस स्लैब में आप इसको फिट करना चाहोगे, और तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो दो चीजें क्लियर बजट में होना बहुत जरूरी है कि आप इसको इनकम को कैसे डिफाइन करते हो सेबी रूल्स में, और उसमें टैक्स लगेगा कैसे कैलकुलेट होगा, और दूसरा इसको एज अ सर्विस ना ट्रीट करते हुए इसको आप एसेट क्लास की इनकम में अगर ट्रीट करोगे तो जीएसटी कौन सा परसेंटेज लगेगा। अपने सभी पैनलिस्ट को थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज के लिए हमारे पास इतना ही समय, लेकिन अगर आपके पास भी कोई क्रिप्टो से रिलेटेड सवाल हैं स्पेसिफिकली बजट को लेकर, तो आप हमें ज़रूर ट्वीट करें, इंस्टाग्राम पर लिखें, मुझे लिख सकते हैं, हमारे हैंडल पे लिख सकते हैं #crypto_with_NDTV, और आपके सारे सवाल जो हैं हम इस शो पर लेंगे और एंड में डियर फाइनेंस मिनिस्टर को ये सब लेकर जाएंगे भी। आज के लिए इतना ही। हमारा कॉफी इन क्रिप्टो शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।